जगदलपुर के होटल आकांक्षा में फिल्म माटी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां निर्माता संपत झा, निर्देशक अविनाश प्रसाद और कलाकारों ने मीडिया से बातचीत की। फिल्म माटी बस्तर की माटी, वहां की खुशबू, संघर्ष और उम्मीदों की कहानी है। निर्देशक ने बताया कि ये फिल्म बस्तर की आत्मा को महसूस कराने का प्रयास है, जबकि निर्माता ने कहा कि इसमें कोई नायक या खलनायक नहीं, बल्कि आम इंसान है जिनके पास दर्द, प्रेम और उम्मीद है। इस फिल्म की खासियत ये है कि इसके अधिकांश कलाकार स्थानीय हैं, जिसमें शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और मुख्यधारा में लौटे युवक शामिल हैं। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, लोकगीतों और संस्कृति से भरपूर ये फिल्म क्षेत्र की अनकही कहानियों को स्वर देती है। माटी 14 नवंबर को रिलीज होगी और इसे बस्तर की माटी को समर्पित एक संवेदनशील सिनेमाई दस्तावेज माना जा रहा है। देखिए, चंद्रिका फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले संपत झा जी के निर्माण में और उनकी कथा पर मैं अविनाश प्रसाद, मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ और हमारी टीम, हम लोगों ने एक फिल्म बनाई है, छत्तीसगढ़ी फिल्म जिसका नाम है माटी। और ये छत्तीसगढ़ी फिल्म जो है ये बस्तर के पृष्ठभूमि पर और बस्तर के नक्सलवाद की पृष्ठभूमि पर ये फिल्म बनाई गई है, जो आने वाले 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के लगभग सभी प्रमुख सेंटर्स में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ऐसा पहली बार है जब बस्तर के कलाकारों के द्वारा और बस्तर के टेक्नीशियंस के द्वारा बस्तर में ही एक सिनेमास्कोप फिल्म बनाई गई है, जिसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रिलीज किया जा रहा है। तो सिनेमा के क्षेत्र में बस्तर के लिए, बस्तर वासियों के लिए, बस्तर के कलाकारों के लिए एक लंबी छलांग है। और क्योंकि इसका विषय जो है वो नक्सलवाद है और बस्तर की पृष्ठभूमि है, ऐसे में सोचिए ये फिल्म कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि ये जो समय चल रहा है, इस समय बस्तर एक बड़े बदलाव से गुजर रहा है और इस बड़े बदलाव के यज्ञ में हम सभी की जिम्मेदारी है कि इस यज्ञ में हम सभी अपनी तरफ से आहुति दें। तो इस महायज्ञ में माटी परिवार ये आहुति दे रहा है कि ऐसी जगह में रह करके भी हमारे कलाकारों ने ये हिम्मत की है कि इस तरह के विषय पर फिल्म बनाई जाए। इसमें बस्तर के 40 दशकों में जो बस्तर के साथ 4 दशकों में जो बस्तर के साथ हुआ है, जो त्रासदी हुई है, वो भी है। इसमें बस्तर के एक नक्सल जोड़ी की प्रेम कहानी भी है। इसमें बस्तर के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीणों का दर्द भी है। इसमें नक्सलियों की अपनी व्यथा भी है। नक्सलियों की व्यथा का मतलब ये कि एक बस्तरिया क्यों नक्सली बन जाता है और कैसे उसे पता लगता है कि वो सही है या गलत है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि भारत देश के प्रति हमारी जो देशभक्ति है, भारत देश के प्रति एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, उसका निर्वहन किस तरीके से किया जा सकता है, इसी का नाम है, इसी फिल्म का नाम है माटी। देखिए, पहली बार तो हम लोग छत्तीसगढ़ में लेके आए हैं, अब इसके बाद हमारा भविष्य तय करेगा इस फिल्म के बाद कि ये फिल्म का क्या परिणाम आएगा। उसके बाद फिर हम लोग सब बैठकर तय करेंगे। क्या है, बस्तर को पूरा विश्व जानना चाहता है, वो इसके माध्यम से जाता है कि सब तरफ से तो उसका प्रभाव पड़ता है। जी, ये आपकी बातें, क्योंकि पहले भी ये बात आई है, हम लोगों ने इसका भी चिंतन किया है। आप लोगों ने जो मूवी बनाया है बस्तर की समस्या को लेकर बनाया, लेकिन आजकल जो देखा है ज्यादा लव इसके बारे में। देखिए, हम लोगों ने समस्या परक मूवी के साथ साथ बस्तर जो हमारा माटी है, यदि हम लोगों को पैसे ही कमाना होता तो हो सकता है हम लव स्टोरी से ज्यादा मसाले की ओर भी आते। लेकिन जो बस्तर की स्थिति, जैसे आप लोगों ने बताया, और देश दुनिया में ये इत्तेफाक देखिए कि अभी बस्तर को लेकर पूरी देश देख रही है। जब जैसा कि आदरणीय देश के गृह मंत्री जी ने भी घोषणा किया है नक्सल मुक्त करने का, लेकिन हमारे पिक्चर की पटकथा 6 साल पहले लिखी गई और 6 साल कंप्लीट हो गया और पिक्चर अब हमारे रिलीज के समय पे है। नहीं, देखिए, वो जो मसला वो था जब हम नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा विरोध कर रहे थे और उसमें जब कुछ सरेंडर्ड नक्सली हुए थे, उस समय तत्काल आईजी साहब ने, उस समय हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया था, तो वो एग्री हुए थे और आप मीडिया के माध्यम से समाज में ये मैसेज गया था कि इनकी शादी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, वामपंथी उग्रवाद जो है वो यहाँ पे जो नक्सलवाद को फैलाने में, साथ साथ वो यहाँ के जो हमारे युवा जो नक्सलियों में शामिल होते हैं, उनके नशबंदी तक करा देते हैं। तो वो भी एक बड़ा अच्छा था, जिसमें मुझे ध्यान आ रहा है कि 40 से 50 हजार समाज के लोग सड़क में आकर उस शादी का स्वागत किए थे। वो एक सामाजिक दायित्व था जो उस समय हम लोगों ने आंदोलन का एक हिस्सा लेके हम उसमें शामिल हुए थे।